हमसे भी कोई गलती हो जाए। कुछ लोगों में आदत होती है वहीं से बैठे हुए कथा बोल रहे हैं, व्यास जी वहीं से टोक देंगे। ये सबसे गलत बात है। अगर कुछ हमसे पूछना है, हमारे गुरुजी से पूछना है। देखिए गुरुजी ने, हमने दोनों ने ही वृंदावन से पढ़ाई की है, लेकिन जो ज्योतिष के बारे में इनको ज्ञान है, हमको ज्योतिष के बारे में ज्ञान नहीं है। इन्हें ज्योतिष के बारे में भी ज्ञान है, ज्योतिष आचार्य है ये। तो अगर किसी को कुछ पूछना भी है तो आपके ही रह के 7 दिन तक दिन में आओ। सुख के बारे में, दुख के बारे में, भविष्य के बारे में कोई भी ज्ञान लेना है, कुछ भी पूछना है, कोई प्रश्न आपको पूछना है तो दिन में आओ आराम से। अगर हमें पता है तो अवश्य बताएं। लेकिन यहाँ आकर के तर्क वितर्क करना या कोई भी सवाल पूछना, क्योंकि यहाँ प्रश्नोत्तरी नहीं हो रही, यहाँ तो हम कथा बोल रहे हैं। अगर आप हमको डिस्टर्ब करोगे तो कथा में विघ्न हो गया, और कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कथा में विघ्न करता है वो पापी कहलाता है। कहते हैं जो विघ्न करेगा कथा में वो नर निश्चर कहलाएगा। देखिए इष्ट देव की कृपा ऐसी है हमारे गुरुदेव पर। वैसे आपको पता है, मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि अभी तक जैसे हम कथा करने जाते हैं, कुछ भक्त दुखिया माता बहन ऐसी होती हैं कि उनके विवाह को 10-10 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, 8-10 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी गोद अभी भी खाली है। हमारे गुरुदेव के पास आए तो कृपा तो ये करते हैं, हम तो केवल तो इन्होंने जिनकी गोद भरी भाई 100% तो नहीं हो सकता। अगर 100% हो गया तो फिर इनसे बड़ा भगवान को, लेकिन 90% रिजल्ट सही गया है। आज भी उनकी गोद में बेटा खेल रहे, बेटी खेल रही है, जिन्होंने इनकी गोद, इन्होंने जिसकी गोद भरी। और जैसे अभी हम परसों पल्ले दिन की बात है आए आपके ही घर पे, तो आपके ही परिवार में शायद किसी के बच्चा होने वाला था, समय पूरा हो गया। कथा भी 27 तारीख में होने वाली थी, इसीलिए थोड़ी आगे बढ़ गई। बोले गुरुजी घर में थोड़ी परेशानी ऐसी चल रही है, कुछ समय भी ओवर हो गया, अभी बच्चा नहीं हो पाया। हम दोनों ही आए थे सामने आपके वहां जगह पर बैठे, तो हमारे गुरुजी ने एक बार नहीं 4 बार बोला था। माता जी भी बैठी है, आप तो नहीं थे, आप भी थे, माता जी भी थी। 4 बार बोला कि जाओ चिंता मत करो। इन्होंने हमें बताया कि 3 बेटी है उनके पास, बेटा कोई नहीं है। तो गुरुजी ने 4 बार बोला कि जाओ हम कहते हैं बेटा होगा, जाओ हम कहते हैं बेटा होगा। मैंने कहा कि गुरुजी से, गुरुजी इतनी गारंटी मत लो, हो सकता है अगर बेटी हो गई। बोले नहीं, हम कह रहे हैं बेटा होगा। अब रिजल्ट आपके सामने है, बेटी हुई है, बेटा हुआ ना। हाँ, तो ये कृपा तो सब ठाकुर जी की है, लेकिन जिनकी ये पूजा करते हैं उनकी भी कृपा है, इष्ट देव की। ये भी कहते परसों हो। और देखिए परसों की भी कहते, जो आपकी पत्नी है शायद, उनसे बात हुई गुरु जी की, अब माता जी से बात हुई तो बताया, इन्होंने पूछा कुछ हुआ भी, कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा था कि जाओ आज शाम तक ही होलेगा बेटा, तो उसी दिन शाम को बेटा हो गया। तो ये सब कृपा ठाकुर जी की है। तो हमारा तो बस यही कहना, अगर किसी को कोई ज्ञान भी लेना है, कोई भविष्य के बारे में जानकारी लेनी है, ये कैसा कुछ भी सवाल पूछना है, तो भैया हम वहां रहते हैं, दिन में आराम से आ जाए। व्यास गति पे कोई भी किसी को डिस्टर्ब ना करे, उसमें दिक्कत आती है, विघ्न पड़ जाता है। और ये भी याद रखना, कुछ लोग आ जाते हैं, खास करके उनके लिए कह रहा हूं जो शराब पीते हैं, शराब पी करके जो कथा में विघ्न डालने आते हैं, तो भैया उनके लिए भी बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी प्रेम के साथ कथा सुनते हैं, कथा तो प्रेम के साथ सुनते हैं बैठ करके, लेकिन जो कथा में विघ्न डालने आता है उनको छोड़ते भी नहीं हनुमान जी, क्योंकि क्या लेकर के बैठते हैं वो गदा, और जिस पर भी गदा का प्रहार हो गया तो समझ लो फिर वो बचने वाला नहीं है। इसलिए विघ्न डालने कोई नहीं आई कथा में। हनुमान जी सुंदर सा आसन लगा करके बैठते हैं, हम इसीलिए हनुमान जी को बुलाते हैं कि कथा प्रारंभ हो गई, आओ वीर हनुमान। तो आइए भागवत जी के बारे में जानते हैं कि भागवत जी क्या है।
सच्चिदानंद